चीन नहीं चाहता है कि भारत और नेपाल का रिश्ता कभी भी ठीक हो, क्योंकि अगर भारत और नेपाल का रिश्ता ठीक हो गया तो यहाँ पर चीन की दाल नहीं गलेगी। चीन जो नेपाल में इन्वेस्ट करना चाहता है और चीन जो नेपाल में इन्वेस्ट कर भी रहा है वो दाल नहीं गलेगी, वो नेपाल नहीं करने देगा भारत के थ्रू। लेकिन भारत और नेपाल का जो विवाद हो गया है, भारत और नेपाल के बीच जो गोरखा रेजिमेंट को लेकर जो कि नेपाल ने रोक लगा दिया है गोरखाओं को भारतीय सेना में शामिल होने पर, ये सब चीन की ही एक चाल है, इसे समझने की जरूरत है। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं द एनपीजी। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को भी लाइक जरूर कर देना। दोस्तों, चीन और भारत का रिश्ता कुछ ठीक नहीं रहा है। इतिहास से ही चीन हमेशा से भारत का प्रतिद्वंदी रहा है। हमेशा से दुश्मन देश में सबसे पहला नाम चीन का ही आता है और चीन कभी नहीं चाहेगा कि भारत की सेना, भारतीय सेना काफ़ी स्ट्रांग हो, भारतीय सेना काफ़ी मजबूत हो, ये चीन कभी नहीं चाहेगा। और इसी सब के वजह से चीन अपने भारत के जो पड़ोसी देश हैं उन्हें पैसे देता रहता है, उन देशों को कर्ज देता रहता है, वहाँ इन्वेस्ट करते रहता है, वहाँ उन देशों को काफ़ी सारे सपोर्ट करते रहता है, जिस वजह से वो देश भारत के खिलाफ हो जाएं। और इसी में दोस्तों अभी जो गोरखा रेजिमेंट को लेकर काफ़ी सारे सवाल उठे हैं कि नेपाल के जो गोरखा रेजिमेंट हैं जो कितने ज़्यादा बहादुरी के साथ लड़ते हैं, वो भारतीय सेना में अब शामिल नहीं हो रहे हैं। मारना जब चालू किया ऑन द स्पॉट 4 आदमी को वहीं काट दिया और पूरे के पूरे 2200 को मार के भगाया। कोई अपने पैर पे उठ के नहीं गया 2200 में। आपको बताएंगे दोस्तों पूरे डिटेल में कि क्यों गोरखा रेजिमेंट और नेपाल सरकार ने भी आखिर क्यों गोरखाओं को रोक लगा दी है भारतीय सेना में शामिल होने पर। And I quickly thought, you know, in Nepali, in my language, there are no galis, hardly any. दोस्तों, गोरखा ये काफ़ी बहादुर और वफादारी के लिए जाने जाते हैं। गोरखाओं का इतिहास काफ़ी ज़्यादा पुराना है। अगर इतिहास को देखें तो आज से लगभग 200 साल पहले गोरखा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम किया करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना थी, जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों ने बनाया था, उसकी जो सेना थी उसमें गोरखा अपने बहादुरी के लिए जाने जाते थे और अपने काबिलियत के लिए जाने जाते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के समाप्त होने के बाद ब्रिटिश इंडियन आर्मी के लिए भी गोरखाओं ने काफ़ी काम किया। वर्ल्ड वॉर में भी गोरखाओं ने काफ़ी ज़्यादा काम किया ब्रिटिश इंडियन आर्मी के लिए। और जब भारत से अंग्रेजों का शासन खत्म हुआ 1947 में, जब भारत को छोड़कर अंग्रेज चले गए, तो उसके बाद से 1947 से ही भारतीय सेना के लिए गोरखाओं ने काम किया। भारत पाकिस्तान के युद्ध में गोरखाओं ने जो अपना दमखम दिखाया, जो अपनी बहादुरी दिखाई, वो शायद कोई और रेजिमेंट इतना बहादुरी नहीं दिखा पाया। इसी वजह से गोरखा रेजिमेंट को एक अलग सम्मान, एक अलग इज्जत की नज़र से भी देखा जाता है। लेकिन दोस्तों, जहां इसका इतिहास काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा वैभवशाली इतिहास यह है, ये काफ़ी ज़्यादा बहादुर होते हैं गोरखा, लेकिन अब इनकी भर्ती रोक दी गई है। वर्तमान में दोस्तों 32,000 गोरखा भारतीय सेना में काम कर रहे हैं। 32,000 की संख्या में नेपाल के गोरखा भारतीय सेना में काम कर रहे हैं। लेकिन पहले तो कोविड आया, कोविड के बाद जो भारत सरकार की सबसे असफल नीति कही जानी चाहिए, इसे सबसे बेकार नीति कही जानी चाहिए। हालांकि जो लोग अग्निवीर योजना को काफ़ी ज़्यादा अच्छा मानते हैं, अग्निपथ योजना को जो लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छा मानते हैं, अगर उन्हें कहा जाए कि आप जाइए 4 साल के लिए और 4 साल बाद वापस आ जाइएगा, वो नहीं जाएंगे। बस ये राजनीतिक जो लोग हैं, कुछ राजनीतिक जो लोग हैं, वही इन्हें अच्छा मानते हैं। बाकी अग्निवीर योजना किसी भी तरह से सही नहीं है। अग्निवीर योजना आने के बाद से यानी कि जो पिछले 4 साल से एक भी गोरखा, यानी कि कोरोना और अग्निवीर योजना, जब से कोरोना आया है उसके बाद से भर्ती रुक गई थी और फिर अग्निवीर योजना आ गया, तो पिछले 4 साल से एक भी गोरखा भारतीय सेना में शामिल नहीं हुआ है। यानी कि भारतीय सेना में भर्ती एक भी गोरखा नहीं हुआ है। और अग्निवीर योजना आने के बाद नेपाल सरकार ने भी अपने नागरिकों को भारतीय सेना में भर्ती होने पर रोक लगा दिया है और चीन यही चाह रहा था। चीन की जो मंशा थी, चीन जिसके लिए नेपाल को कर्ज देता, नेपाल में जाकर इन्वेस्ट करता, नेपाल की सरकार को कन्विंस करता, लेकिन भारत सरकार अग्निवीर योजना लाकर खुद
अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। आज भारतीय सेना में गोरखाओं की संख्या बड़ी तेजी से कम हो रही है। दोस्तों 1947 में भारत, नेपाल और यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौता में यह कहा गया कि जो सुविधा भारतीय सेना में एक भारतीय सैनिक को मिलेगा, वही सेम सुविधा भारतीय सेना में नेपाल के सैनिक यानी कि गोरखाओं को भी मिलेगा। और गोरखा नेपाल सेना में काम करते हैं, भारत के सेना में काम करते हैं और यूनाइटेड किंगडम के सेना में भी काम करते हैं। और इसी समझौते के तहत जब से अग्निवीर योजना आया है, तब से नेपाल को यह लग रहा है कि भारतीय सेना में गोरखाओं को यूज एंड थ्रो किया जाएगा। और इसी वजह से नेपाल की सरकार ने गोरखाओं को भर्ती होने से रोक लगा दिया है। दोस्तों 2021 के बाद 14,000 नेपाली गोरखा सैनिक रिटायर हो गए, यानी कि 2021 से लेकर अब तक 14,000 गोरखा सैनिक भारतीय सेना से रिटायर हो गए। और भर्ती ना होने की वजह से उनकी जो सीट है, उनकी जो रैंक है वो खाली है। और गोरखा रेजिमेंट में काफ़ी सारे इसी वजह से सीटें खाली है, वैकेंसी खाली है, भर्ती खाली है और गोरखा भर्ती भी नहीं हो रहे हैं। और हो सकता है कि इसका फायदा चीन पूरी अच्छे तरीके से उठाए, क्योंकि चीन भी यही चाह रहा था गोरखा भारतीय सेना में शामिल ना हो। और चीन अब गोरखाओं को प्रलोभन देगा, गोरखा को काफ़ी सारे अच्छी बेनिफिट्स देगा। और जिस वजह से हो सकता है बेरोजगारी की वजह से, पैसे की वजह से नेपाल के गोरखा चीन के आर्मी में शामिल हो जाएं। ये पूरी तरह संभव है, क्योंकि अभी चीन के पास काफ़ी अच्छा मौका है। भारत सरकार को इस पर जरूर कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि दोस्तों पहाड़ों में लड़ने के लिए, पहाड़ी युद्ध में जो क्षमता गोरखा सैनिक के अंदर होता है, वो किसी भी सैनिक के अंदर नहीं होता है। पहाड़ों के लिए ही गोरखा सैनिक बने हैं। और दूसरा पहलू ये भी है कि भारत और नेपाल का संबंध अब पहले जैसा नहीं है। जो पहले संबंध में जो कहा जाता था रोटी बेटी का संबंध है भारत और नेपाल का, लेकिन अब इस संबंध में काफ़ी सारे खटास आ रहे हैं, काफ़ी सारे सीमा विवाद भी खड़े हो रहे हैं। और इसकी वजह भी चीन ही है। सीमा विवाद करने के पीछे भी नेपाल को चीन ही उकसाता है। तो अब चीन की नज़र नेपाल के गोरखाओं पर है। गोरखा बड़ी संख्या में चीन की सेना में शामिल हो सकते हैं और भारत के लिए यह ठीक नहीं है। इंडियन सरकार को, भारत सरकार को इस पर जरूर सोचना चाहिए। गोरखाओं के लिए कुछ अलग से व्यवस्था जरूर करना चाहिए, ताकि गोरखा चीन की सेना में शामिल ना हो। क्योंकि गोरखा अगर इंडियन आर्मी में रहेंगे, एक अच्छी संख्या में गोरखा रेजिमेंट का गोरखा सैनिक भारतीय सेना में रहेंगे, तो इसका फ़ायदा भारत को ही होगा, ना कि किसी दूसरे देश को। और गोरखाओं की क्या क्षमता है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप YouTube पे सर्च मारें भारत और पाकिस्तान का युद्ध, भारत और यानी कि जो कारगिल का जो युद्ध हुआ वो सर्च मारें, और आप देख लेंगे कि गोरखाओं की क्या कुछ क्षमता होती है पहाड़ी युद्ध में लड़ने के लिए। और जो भारत का सीमा है, मैक्सिमम सीमा पहाड़ से ही टच करता है दुश्मन देश को। तो आप इस पर क्या अपनी सोच रखते हैं दोस्तों? अग्निवीर योजना को लेकर क्या कुछ सोच रखते हैं, हमें कॉमेंट में जरूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इसी तरह के नॉलेज पाते रहने के लिए। आपसे मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।